अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स जमात सूवम मज़मून माहौल का मुताला। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून माहौल का मुताला में हमारी खुराक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इंसानों के लिए, जानदारों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं इसे खुराक में शामिल किया जाता है। दरसी तजुर्बा, आओ कुछ बातें याद करें। हम खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप सभी रोज़ाना खाना खाते हैं, हम सब इंसानों के लिए खाने की ज़रूरत है, तो हम खाने में रोज़ाना कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। शेर बब्बर क्या खाते हैं, आपको शेर बब्बर की खुराक क्या है बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने सरपरस्त की, अपने वालिदैन की मदद ले सकते हैं। आपके पसंदीदा फल का नाम बताइए। आप खाने में फलों का इस्तेमाल करते हैं, आपको फलों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा फल कौन सा है, आपको उस फल का नाम बताना है। हस्ब ज़ैल तस्वीर का मुशाहिदा करें और उनके ग़िज़ाई खुराक की मालूमात ले। अब यहाँ पे सांप, चूहा, एक तरह का कीड़ा, परिंदा और घास, सूरज तस्वीर में बताए गए हैं। आपको दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करना है और इनकी ग़िज़ाई खुराक की मालूमात लेना है। मुझे क्या समझा। जानदारों के लिए खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया शामिल होती है, ये समझ में आया। पालतू जानवर और जंगली जानवर की ग़िज़ाई खुराक की मालूमात हुई। जंगली जानवर खाने के लिए कौन सी खुराक इस्तेमाल करते हैं, पालतू जानवर खाने के लिए कौन सी खुराक इस्तेमाल करते हैं, ये समझ में आया। ज़रा बोले, गाय, बैल, भैंस ये क्या खाते होंगे। आपके अतराफ़ में बहुत सारी गाय, भैंस, बैल हैं, आपको पता ही है कि इनकी खुराक कौन सी है, आपको ये बताना है। मछली खाने वाले जानवरों के नाम लिखो। मछली कौन से जानवर खाते हैं, आपको उनके नाम बताना है। ज़रा जहन चलाएं, हाथी और बैल ये दोनों जानवरों को एक जैसी खुराक दी जाए तो, अगर हाथी और बैल को एक जैसी खुराक दी जाए तो क्या होगा, आपको ये बताना है। मुझे मज़ीद मश्क करना पसंद आएगा। परिंदे क्या खाते होंगे, आपको बताना है परिंदे क्या खाते होंगे। दूध देने वाले जानदार के नाम लिखे। हमारे माहौल में दूध देने वाले जानदार कौन से हैं, आपको उनके नाम लिखना है। दी गई सरगर्मी को आपको मुकम्मल करना है। अगर आपको कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको अपने सरपरस्त वालिदैन से मदद लेना है और इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।